राधे राधे दोस्तों। मैं जोगिंदर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं जेएस रोजगार चैनल पे। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आज एसएससी जीडी एग्जाम की स्टार्टिंग हो चुकी है। आपके सिर्फ 4 में पेपर हुए हैं। तो आज मैं कुछ जीएस जीके और जीए के क्वेश्चन लाया हूं जो आज के पेपर में आए थे और जो कि मैंने बोला था पेपर में आएंगे। अगर आप जेएस रोजगार चैनल की मैंने जितनी क्लास ली थी 30 से 35 क्लास अगर आज के बच्चों ने देख ली होगी तो कई पेपर में 25 में से 18-17 क्वेश्चन मेरे जो पढ़ाया उसी से आया। इसलिए तो कहता था बच्चे जेएस रोजगार चैनल पे पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था। अभी भी कोई बात नहीं की जिनका पेपर बचा है वो जेएस रोजगार चैनल पे जीएस जीके जीए की क्लास ले सकते हैं टॉपिक वाइज, क्योंकि आज टॉपिक वाइज ही क्वेश्चन आए हैं। तो अब हम एग्जाम का एनालाइज करते हैं। देखिए, श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? ओ भाई, ये क्वेश्चन भी करा दिया था। ये तो सब लोग सही करके आए होंगे। श्रीलंका की राजधानी वाला क्वेश्चन आप सब लोग सही करके आए होंगे 100%। ये श्रीलंका की देखो, लेकिन श्रीलंका की देखो राजधानी क्या है? कोलंबो। क्या है? कोलंबो आपकी श्रीलंका की राजधानी है। ये श्रीलंका की पहली राजधानी है। लेकिन पेपर में यह पूछा गया था श्रीलंका की दूसरी राजधानी क्या है? तो दूसरी राजधानी आपकी है श्री जयवर्धने कोट। याद रखना है, पेपर में पूछा गया था, मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो तो क्या करें? अभी भी ध्यान दे लोगे तो कहीं नहीं जाएगा। श्री जयवर्धने पुर कोट आपकी श्रीलंका की दूसरी राजधानी है, भूलना नहीं है। ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत कितने नंबर पर आता है? यह क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था। भारत आता है 136 नंबर पे। ये आज के पेपर में क्वेश्चन आए थे। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आपके आए थे जीएस के। तो मैंने ये सब पढ़ाए थे। यकीन नहीं आता तो मेरी सारी क्लास आप लोग देख सकते हो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आत्मिक निधि किस अनुच्छेद में? यह क्वेश्चन भी हो भाई करा दिया था मैंने। यह आपका 267 अनुच्छेद आर्टिकल में आता है आत्मिक निधि। ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ तुलसी, तुलसी का साइंटिफिक नेम मैंने करा दिया था। अलग से क्लास ली थी आपकी साइंटिफिक नेम की, उसमें मैंने तुलसी का साइंटिफिक नेम कराया था, नहीं कराया था देख लेना। मैंने एक क्लास में तुलसी का साइंटिफिक नेम कराया है। क्या होता है? इसका उत्तर है आपका ओसमिम ओसमिम सेक्टम। इसका साइंटिफिक नेम है। आज के पेपर में पूछा गया था। फ्रेंच ओपन 2022 किसने जीता? तो ये भी मैंने आपकी दूसरी या तीसरी क्लास एसएससी जीडी में करा दिया था। राफेल नडाल ने जीता है। राफेल नडाल ने जीता है। ये सब कराया है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी ध्यान दे लिया होता तो आज आप 25 में से 16-17 नंबर तो इजिली कर लेते। सिर्फ मेरी 30 से 35 क्लास मैंने ली है आपकी, उनसे ये क्वेश्चन आ गए हैं। टॉपिक वाइज पढ़ाया, क्वेश्चन आ गए आपके। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहां से हुआ था? आपका हिस्ट्री की क्लास ली थी मैंने जब स्टार्टिंग में, तब बताया था कि बौद्ध धर्म का पहला उपदेश कहां से स्टार्ट हुआ था? सरनाथ से स्टार्ट हुआ था। हिस्ट्री की पहली क्लास में मैंने बता दिया था। ये आपके क्वेश्चन पेपर में आया। नेपाल का राष्ट्र खेल क्या है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन आया। राष्ट्र जिसने ट्रॉफी एंड कप्स स्पोर्ट्स वाला मेरा क्लास देखा होगा तो वो आराम से लगा के आया होगा। वॉलीबॉल आपका नेपाल का राष्ट्र खेल है। अब आगे वाले पेपरों में आपसे ये पूछ सकते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्र खेल क्या है? तो याद रखना है बांग्लादेश का राष्ट्र खेल कबड्डी है। बांग्लादेश का पूछ सकते हैं। चीन का आपका टेबल टेनिस है राष्ट्र खेल। जो आने वाले पेपर में, क्योंकि भारत से जुड़े हुए देश हैं तो इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आ सकते हैं। पाकिस्तान का फील्ड हॉकी है। राष्ट्र खेल है ये बगल में जो हमारे देश पड़ते हैं उनके राष्ट्र खेल है। नेपाल का आपको पता ही लग गया जो आज के पेपर में आया था, वॉलीबॉल। म्यांमार का क्या है? म्यांमार का याद रखना है चीन होल। क्या? चीन लोन, सॉरी होल नहीं, चीन लोन इनका राष्ट्र खेल है। भूटान का क्या है? तीर अंदाजी। याद रखना है तीर अंदाजी आपका भूटान का राष्ट्र खेल है, तीर अंदाजी। पेपर में आ सकता है, गलत नहीं करके आना है। अफगानिस्तान का बकरी से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड है। मैंने एक क्लास में ये भी
कराया है। ये एक बकरी को छोड़ देते हैं और खूब सारे घुड़सवार उस बकरी को पकड़ते हैं। तो क्या था? बुज काशी। इनका राष्ट्र खेल है बुज काशी। आगे वाले बच्चे जो भी हैं याद कर लो, क्योंकि राष्ट्र खेल हमारे देश से बगल में जो देश हैं उनके राष्ट्र खेल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। हिस्ट्री की सेकंड या तीसरी क्लास में मैंने ये क्वेश्चन कराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था आपका 1761 में। पहला युद्ध कब हुआ था? मैंने बताया था 1526 में हुआ था। वो भी कब? 1526 21 अप्रैल को हुआ था। ये मैंने क्लास में एक्सप्लेन करा था। ये तीसरा युद्ध है और पहला हुआ था 1526 में। आगे वाले पेपरों में पूछ सकते हैं, इसलिए एक्सप्लेन कर देता हूं। दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556 को दूसरा पानीपत युद्ध हुआ था। दूसरा आपका हुआ था 5 नवंबर 1556। और तीसरा आज आपसे पूछा गया, आपको सीधा टिक कर देना था। 1761 क्लास में करा दिया था। भाई गजब क्लास ली है मैंने तो, बिल्कुल खतरनाक। क्लास में जाके देख सकते हो। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? जिस बच्चे ने भी मेरी डांस फॉर्म ऑफ इंडिया की क्लास देख ली होगी उसने आंख बंद करके इसका उत्तर लगा दिया होगा आंध्र प्रदेश। क्या लगा दिया होगा? आंध्र प्रदेश। डांस फॉर्म ऑफ इंडिया में पहली पीपीटी में मैंने कुचिपुड़ी करा दिया था आपको। तो आप क्लास में ध्यान दोगे। अभी भी जिन बच्चों का पेपर है ध्यान दे लीजिए। जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में एसएससी जीडी की जीएस जीके जीए की क्लास में जो भी क्लासेस डली हुई हैं उनको देखिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। विश्वास नहीं है तो क्लास देख के आप देख लेना। अब विजय हजारी ट्रॉफी, जिसने मेरी ट्रॉफी एंड कप्स की क्लास देखी होगी आराम से टिक कर दिया होगा। विजय हजारी ट्रॉफी किससे संबंधित है? सब जानते हैं, क्रिकेट से। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। लेकिन एक चीज याद रखना, अब क्रिकेट विजय हजारी ट्रॉफी किसने जीती? आगे ये क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। ये बन सकता है विजय हजारी ट्रॉफी किसने जीती? तो ये सौराष्ट्र ने जीती थी। सौराष्ट्र ने जीती थी मुंबई को हरा के। भूलना नहीं है, विजय हजारी ट्रॉफी विनर कौन? सौराष्ट्र। 2022 में विजय हजारी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती। किसको हरा के? मुंबई को हरा के। अब क्रिकेट से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, जैसे दिलीप ट्रॉफी जो कि 2022 में हुई थी। आपकी दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? ये जीती थी वेस्ट जोन ने साउथ जोन को हरा के। वेस्ट जोन के कप्तान कौन थे? जयदेव उनादकट। देवधर ट्रॉफी आपकी किसने जीती? ये एमपी ने जीती। किसने? एमपी ने। किसको हराया था? पहली बार एमपी ने अपनी लाइफ में देवधर ट्रॉफी जीती मुंबई को हरा के। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। रणजी ट्रॉफी का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी आपकी किसने जीती? ये भी एमपी ने जीती थी पहली बार। एमपी ने पहली बार जीती थी। ठीक है, भूलना नहीं है, एमपी ने पहली बार जीती थी। किसको हरा के? मुंबई को हरा के रणजी ट्रॉफी। तो ये क्वेश्चन आगे वाले पेपरों में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आईएनएस विक्रांत से संबंधित, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन। आईएनएस विक्रांत क्या है? याद रखिए, मैंने कराया था आपको। कब बनी थी ये बनी थी आपकी 1961 में। क्या थी? इस पे हम बड़ा क्रेजियस करते थे। आपकी पहला जहाज जिससे आप क्या कर सकते थे? अपने प्लेन रख सकते थे और प्लेन को टेक ऑफ करा सकते थे समुद्र में। आपका पहला जहाज कब बना? 1961 में। इसने कब हमारी हेल्प करी थी? कब हेल्प करी थी? जब हमारी भारत से युद्ध हुआ था 1971 में। तो पाकिस्तान के सैनिक हमारे आईएनएस विक्रांत से खौफ खाते थे, डर जाते थे। अब अगला क्वेश्चन आया था आज एक शिफ्ट में, पीला ग्रह किसे कहते हैं? बड़ा ही आसान क्वेश्चन। पीला ग्रह, अगर आपने मेरी ग्रह की क्लास देखी होगी, इंडियन प्लैनेट्स की क्लास देखी होगी, तो आपने आराम से ये टिक कर दिया होगा। लेकिन शुक्र ग्रह है इसका उत्तर, और शुक्र ग्रह है आपका उत्तर। आने वाले समय के लिए बता दूं, आगे वाले में भी आपसे ग्रह का पूछ सकते हैं। आपसे ये पूछ सकते हैं ब्राउन ग्रह कौन सा है, तो आपको लगा देना है आपका ब्राउन ग्रह कौन सा है? वीनस। वीनस है। ठीक है, मंगल ग्रह कौन सा है? आपका मार्स। उसे क्या कहते हो? रेड प्लैनेट। ऑरेंज प्लैनेट किसे कहते हो आप? बृहस्पति को कहते हो। और गोल्डन प्लैनेट किसे कहते हो? शनि को कहते हो। ग्रीन प्लैनेट किसे कहते हो? यूरेनस को कह सकते हो आप। ब्लू प्लैनेट किसे कहते हो? नेपच्यून को।
तो ये क्वेश्चन आगे वाले पेपर में बन सकते हैं, ग्रह से रिलेटेड पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन, पलुम वन अभ्यारण्य कहां स्थित है? तो ये पलुम वन अभ्यारण्य आपका झारखंड में, भूलना नहीं है कहां पे है, झारखंड में पड़ता है। देखिए ये भी मैंने जब वन की क्लास ली थी तो एक क्लास में ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन ध्यान दिया होगा उस बच्चे को पता होगा। वेलर द्वीप जिसका नाम अब एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया है, ये भारत में कहां पे पड़ता है? ये उड़ीसा में करता है। ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था। तो क्लास सही से लोगे तो हर एक चीज आएगी, बाद में आप ब्लेम नहीं करोगे सर कराया नहीं कराया। मैं आपको अपनी क्लास में प्रूफ दे सकता हूं, ये क्वेश्चन मैंने कराए हैं। ये देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट, देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ये मैंने कराया था पॉलिटी की एक क्लास में कि भारत का पहला बजट किसने पेश करा था? तो ये आपके वित्त मंत्री थे। कौन पेश करता है? वित्त मंत्री थे। तो वित्त मंत्री का क्या नाम था? ये आपसे पूछा गया था आज के पेपर में। तो वित्त मंत्री का आपका नाम था सर आर के, हम तो सर लगाएंगे ना, सर आर के सुन, सर आर के सुनगुम चेठी जी ने पहला भारत का क्या किया था? प्रथम बजट आपका पेश करा था। कब पेश किया था? आपका 26 नवंबर। याद रखना है, प्रथम बजट अगर आगे वाले पेपर में पूछ सकते हैं, भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया? 26 नवंबर 1947 में। लागू कब हुआ अपने इंडिया में? 1 अप्रैल 1948 में। आगे वाले पेपरों में ये पूछ सकते हैं। अगला, राष्ट्र सम्मानों पर प्रतिबंध कौन से पीएम ने लगाया? ये आपके इंदिरा गांधी ने लगाया। तो ये आज के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज एक क्वेश्चन, जिसने मेरी नेशनल पार्क ऑफ इंडिया की क्लास देख ली होगी तो उससे क्वेश्चन बन गया आपका। कबूलो लमचो नेशनल पार्क आपका कहां पे? ये क्वेश्चन आज आपका बना। तो ये मणिपुर में पड़ता है। कहां? मणिपुर में। ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया था। भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? देखो याद रखिए एक ट्रिक से, बचपन से याद रखोगे, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, इस तरीके से आप कभी नहीं भूलोगे। तो भारत की सीमा 7 देशों से लगती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था एक शिफ्ट में, 1 दिसंबर को जो हमने एड्स दिवस बनाया था 2000 कब? 22 में। इसकी थीम क्या थी? 2022 में इसकी थीम थी समानता। क्या थी? सब लोग बराबर। क्या थीम थी? समानता इसकी थीम थी। इंग्लिश में बोले थे इक्वलाइज, इसकी थीम थी इक्वलाइज। जो 1 दिसंबर को 2022 में हमने 8 से बनाया उसकी थीम थी इक्वलाइज, मतलब समानता। स्टीफन हॉक की बुक के बारे में पूछा गया। स्टीफन हॉक की एक बुक थी जिसका नाम क्या था? एक में आया था द ग्रैंड डिजाइन बुक, जो कि किसने लिखी थी? आपके स्टीफन हॉक ने। ये एक बुक राइटर है, द ग्रैंड डिजाइन बुक। ठीक है, तो ये बुक का पूछा गया था किसने लिखी? तो ये लिखी थी स्टीफन हॉक ने। राजनीतिक नीति सुल्तान काल में किसने बनाई? राजनीति नीति सुल्तान काल में मोहम्मद गौरी ने बनाई। भूलना नहीं है, किसने? मोहम्मद गौरी ने। किसके खिलाफ बनाई थी? मोहम्मद गौरी ने ये बनाई थी आपके एक पृथ्वीराज चौहान राजा थे, उनके खिलाफ। किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान आपके भारत के एक महान राजा थे, उनके खिलाफ इनने क्या बनाया? राजनीतिक नीति। अब अगला क्वेश्चन था एक शिफ्ट में, गुरु तेग बहादुर साहब की हत्या कौन से मुगल एम्पायर ने करी थी? ये आपके कौन है? 9वें सिख गुरु हैं, 9th सिख गुरु। इनकी हत्या किसने करी थी? तो ये चीज बता दूं, ये औरंगजेब ने करी थी। किसने? औरंगजेब ने। कब करी थी? 1675 में करी थी। तब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर साहब जी को ये बोला कि आप आप मुस्लिम धर्म अपना लो। लेकिन हमारे गुरु तेग बहादुर साहब जी ने ये बोला कि मैं नहीं अपनाऊंगा, बेशक आप मेरी जान ले लो, मैं कभी भी मुस्लिम धर्म नहीं अपनाऊंगा। बहुत ही पावरफुल थे ये, बहुत ही दमदार थे, मरने से भी नहीं
डरे, इसलिए हम इनको सिख गुरु का 9th गुरु हैं और बहुत ही बहादुर थे। तो औरंगजेब ने इनकी हत्या कब कर दी थी? 1675 ने, जब इनने मुस्लिम धर्म को मतलब अपनाने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन, आई थिंक यही था सीन। डीआरडीओ का वर्तमान में चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ का आपका देखो दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। क्या है? दिल्ली इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर दिल्ली पड़ता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर दिल्ली पड़ता है। एक मिनट, हेडक्वार्टर क्या है इसका? दिल्ली। इसका आपसे वर्तमान में चेयरमैन पूछा गया था, एक क्लास में मैंने करा दिया था, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके वर्तमान में क्या है? चेयरमैन। तो ये क्वेश्चन भी बना। और एक क्वेश्चन आया, आईसीआईसी अक्टूबर मंथ का प्लेयर वुमेन में कौन था? वुमेन में, तो वुमेन में आपकी थी निदिया डर। कौन थी? निदिया डर। और मैन में कौन है? विराट कोहली। क्योंकि 2022 में आपको की पता है एशिया कप के बाद विराट कोहली ने ऐसी फॉर्म पाई कि उन्होंने 2 शतक मारे और 50 की लाइन लगा दी, इसलिए उन्हें आईसीसी अक्टूबर ऑफ द प्लेयर मैन से खिताबा गया। और एक क्वेश्चन ये आया, विराट कोहली आईसीआईसी प्लेयर ऑफ द ईयर कौन सी ईयर में रहे थे? तो इसका उत्तर था 2018। 2018 में विराट कोहली आपके आईसीआईसी प्लेयर ऑफ द ईयर रहे थे। और 2022 में आपके बाबर आजम है। कौन है? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। तो ये क्वेश्चन आज आपको जनवरी 10 में सिर्फ पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में इस टाइप के क्वेश्चन आए। तो आप समझ जाइए आगे वाले पेपरों में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखे हैं। अगर अभी भी बच्चों पे टाइम है, जिनका लेट पेपर है वो जेएस रोजगार चैनल पे जीएस, जीके और जीए की क्लास को प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने सारी क्लास टॉपिक वाइज देख ली ना, तो 100% आप 25 में से 16-17 क्वेश्चन टिक कर दोगे, क्योंकि बड़े ही अच्छे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं। तो आप बताइए कैसा आपको एनालाइज लगा। थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो जेएस रोजगार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैंने अपना आप लोगों को बेस्ट दिया है। जैसा कि कहा था, मेरी क्लास लोगे तो 25 में से 16-17 क्वेश्चन तो इजिली टिक कर दोगे। तो ये सब क्वेश्चन आज देख लो जो मैंने कराए हैं, ये पेपर में आए थे आपके और मैंने पढ़ाया भी है। तो अभी भी टाइम है बच्चों के पास, जिनका लेट पेपर है क्लास जाके देख सकते हो। तो इस बात पे लाइक शेयर कर देना क्लास को आगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पेपर एनालाइज में कल के। सारी शिफ्ट का मैं एक साथ करूंगा ताकि एक अनुभव हो जाएगा कि हर शिफ्ट में किस टाइप के क्वेश्चन बने। तो दोस्तों ये क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं आपकी। मिलेंगे अगले एग्जाम एनालाइज में 11 जनवरी को। तो दोस्तों मिलते हैं कल आपसे इसी टाइम इसी वक्त। तो राधे राधे दोस्तों।